आजकल एक वर्ड सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रहा है। आपने भी ज़रूर सुना होगा, वो वर्ड है जेन ज़ी। चलिए आज समझते हैं जेन ज़ी क्या होता है। तो बेसिकली जेन ज़ी मतलब जनरेशन ज़ेड। ऐसा माना जाता है कि हर 20 से 30 साल में एक जनरेशन चेंज होती है, यानी कि जो लोग रह रहे हैं उनके रहने का जो पैटर्न होता है वो एक जैसा होता है, लेकिन हर 20 से 30 साल में ये पैटर्न चेंज होता है और इसी के बेसिस पर हमने जनरेशंस को नाम दे रखे हैं। अब ये आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर के बाद जितनी भी जनरेशंस आई हैं उनकी। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद अगर हम टाइम फ्रेम लेकर चलें तो 1945 से 1965 तक जो जनरेशन आती है उसे हम बोलते हैं बेबी बूमर्स। इन्हें बेबी बूमर्स क्यों कहा गया? क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद जो बर्थ रेट है वो एकदम से ऊपर गई, इसीलिए इस जनरेशन को कहा गया बेबी बूमर्स। इनके बाद आती है जनरेशन एक्स, यानी कि टाइम फ्रेम 1965 से 1981 तक के जो लोग हैं उन्हें हम जनरेशन एक्स में रखते हैं। अब वर्ल्ड वॉर के बाद जो दुनिया में चेंजेस आए उसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो इस जनरेशन पर पड़ा। तो ये जो जनरेशन थी ये बहुत स्टेबिलिटी के पीछे भागते थे और ये जो थे वर्क लाइफ बैलेंस को इम्पोर्टेंस देते थे। इसके बाद हम बात करते हैं जनरेशन वाई की। जनरेशन वाई आता है 1981 से 1995 तक, यानी कि हमारे पेरेंट्स जनरेशन वाई को बिलोंग करते हैं। इन्हें मिलेनियल्स भी बोलते हैं। तो ये जो जनरेशन थी इसने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सबसे पहले देखा। इनके टाइम में हम टीवी, रेडियो और ये सारी चीज़ें सबको अवेलेबल हुई। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में ये एडवांसमेंट थोड़ा लेट आया, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस हमें धीरे-धीरे देखने को मिला। ये जो जनरेशन थी, ये इम्पोर्टेंस देती थी हार्ड वर्क को और सेविंग्स को, यानी कि हमें फ्यूचर के लिए सेविंग्स रखनी चाहिए ताकि आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को हम डील कर सकें। अब 1995 के बाद 2010 तक जितने भी लोग पैदा हुए, उन्हें हम रखते हैं जनरेशन ज़ेड में, जिन्हें हम बोलते हैं जेन ज़ी। अब ये इतना वायरल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसी जनरेशन है जिसने ना ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन देखा है आज तक की हिस्ट्री में। क्योंकि हम वो लोग हैं जिसने नोकिया वाले फोन से लेकर स्मार्टफोन तक का सफर तय किया है और इतना बड़ा एडवांसमेंट, इतना बड़ा चेंज आज तक किसी ने नहीं देखा है। अब जेनजी की अगर बात करें तो इनकी कुछ क्वालिटीज हैं जो आज तक की जनरेशन में कॉमन नहीं थी। सबसे पहला, ये मल्टीटास्किंग करना बहुत आराम से जानते हैं, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में भी चीज़ों को ऐसे मैनेज करते हैं। हम सोशल मीडिया पर भी हमारा ध्यान होता है, हम अपने करियर पर भी साथ में फोकस कर रहे होते हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी देख रहे होते हैं। तो मल्टीटास्किंग करने में ये एक्सपर्ट होते हैं। इसके साथ-साथ इनका अटेंशन स्पैन भी कम होता है। एक जगह टिक कर एक काम ये इतने ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जेनज़ीज़ आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हैं और मेरे हिसाब से मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा लोग जेनज़ी जनरेशन को ही बिलॉन्ग करते होंगे, तो वो ज़्यादा रिलेट भी कर सकते हैं इस चीज़ से। अब जेनज़ी के बाद जो हमारी जनरेशन आई 2010 के बाद, उन्हें बोलते हैं जनरेशन अल्फा। ये हमसे 10 कदम आगे होने वाले हैं। तो इस तरह से ये सारी जनरेशंस अगर आपको समझ में आया और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, शेयर करो सबके साथ, और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज कमेंट में बताओ, मैं और नए टॉपिक्स लेकर आऊंगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।